नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। और बहुत दिनों बाद स्वागत है। बिल्कुल आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर आप क्लासेस रेगुलर नहीं ले रहे हैं और आपको बहुत सी आपके क्वेश्चंस हैं, मैं सब जानता हूँ। लेकिन देखो, आपके सब क्वेश्चंस का जो जवाब भी दूंगा। और आज हम वापस एक बार संधि की ओर चल पड़ते हैं। देखो, सबसे पहला जवाब तो ये है कि आपको जैसा कि पता है कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ बीकानेर में होने जा रही है और उस ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ में लगभग 1000 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। 500 प्लस रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और इस बार जो जीके के पेपर, मैंने जैसा पहले कहा था, ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है। ये टेस्ट सीरीज 18 में भी मैंने एक बीकानेर में एक बहुत बड़ा नाम कमाया था कि इतनी शानदार टेस्ट सीरीज करवाई एकदम। जैसे आप कुछ फ़ोटोज़ भी आप देखते होंगे, फेसबुक पर भी एक काव्य हिंदी संस्थान बीकानेर नाम से पेज बना हुआ है और मैं कई बार शेयर करता हूँ। और जो व्हाट्सअप से जुड़े हैं वो सब जानते हैं। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक के और टेलीग्राम के मैं लिंक दे देता हूँ, तो टेलीग्राम लिंक पे आप जाके देख सकते हैं। तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज को लेकर बहुत मतलब बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही है। सर, हम आपकी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज कैसे प्राप्त करें? तो आपको ये जो टेस्ट सीरीज है वो हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। तो हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर जो आपको जो ये ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी, जो ये ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होने जा रही है, जो सेकंड ग्रेड की होगी और इसके साथ में रीट की, दोनों करवा रहे हैं हम इस बार। ठीक है, तो सेकंड ग्रेड की रीट की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज बीकानेर में होने जा रही है। तो बीकानेर के अगर आसपास के हो आप, तो संडे टू संडे आकर जरूर टेस्ट देवें। सेकंड ग्रेड का तो फिक्स है, संडे टू संडे ही पेपर है, हर संडे टू संडे पेपर होगा। ठीक है। अब रही बात रीट की, तो रीट की हर टेस्ट के बीच में जैसे 2-3 दिन का गैप चलेगा, 3 दिन का गैप चलेगा। तो अब सर, हम बीकानेर से बाहर वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे प्राप्त करें आपकी टेस्ट सीरीज? तो उसके लिए देखो, हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर मैंने अलग से एक फ़ोल्डर बना दिए हैं, वहाँ पर वो टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। मैंने 4 फोल्डर बनाए। एक फ़ोल्डर जीके के लिए है, जो सेकंड ग्रेड का प्रथम पेपर है उसका। एक पेपर जो है वो सेकंड ग्रेड का हिंदी का बनाया है। ठीक है। और एक जो बनाया है वो रीट का एसएसटी है। एसएसटी का मतलब केवल सामाजिक नहीं है। एसएसटी का मतलब है उसमें 150 क्वेश्चन जैसा आपका रीट में पेपर आता है, वो एसएसटी मतलब L2 लेवल 2 का बनाया। एसएसटी इसलिए लिखा था कि L2 एसएसटी, इसका मतलब उसमें एसएसटी जिन सामाजिक जिनके सब्जेक्ट बनता है वो सारे देंगे। और एक फोल्डर बनाया है मैंने रीट साइंस का, तो साइंस का है ना, तो जो विज्ञान वाले हैं उनके भी 150 क्वेश्चन का पेपर बनेगा। तो ये 4 फोल्डर आपको मिलेंगे। आप लोगों के जो भी जानकारी में दोस्तों साइंस के स्टूडेंट हों, साइंस के भाई बहन जो भी हों, आप उन लोगों तक जो है ये टेस्ट सीरीज जरूर पहुंचाएं, उनको शेयर जरूर करें कि भाई साइंस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। बहुत बढ़िया पेपर्स बनाए और बहुत बढ़िया शेड्यूल बनाए गए हैं, जो मैंने कल रात को 1 बजे के करीब मैंने हिंदी पॉइंट पर भी शेयर कर दिए हैं और इसके साथ में मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दिए। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनते चले, मैं सारी जानकारी देता चलूँगा। तो आप इसे ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको कैसे मिलेगा? ऑनलाइन आपको पेपर जो है पीडीएफ के रूप में मिलेगा। किसके रूप में मिलेगा? पीडीएफ के रूप में मिलेगा। साथ ही ये जो पेपर पीडीएफ के रूप में मिलेगा, इसमें दोस्तों क्या होगा, आप इन सभी पेपर्स का प्रिंट निकलवा सकते हो। बिल्कुल, आप इन सभी पेपर का प्रिंट निकलवा सकते हो। इसके साथ ही आपको जहां आप कोर्स लोगे वहां आपको ओएमआर सीट भी मिलेगी। तो आप एक साथ 10 कॉपी या 15 कॉपी ओएमआर सीट की निकलवा लेना। आपको जिस दिन पेपर होगा उस दिन आपको पीडीएफ पेपर मिलेगा। आप चाहे तो मोबाइल में देखते हुए, अगर आपके आसपास मान लो फोटोकॉपी वाले हैं तो वहां से आप प्रिंट आउट निकलवा ले। ठीक है। और अगर नहीं है तो आप मोबाइल में देख लें। और ओएमआर सीट में जो गोले हैं वो काले करते रहें, गोले काले करके और क्वेश्चन हल करें और फिर फोटो खींच के हमें भेज दोगे। 2 घंटे बाद आपको उत्तरमाला जो है वो इसी फोल्डर में, जो कोर्स लोगे आप वहीं पर मिल जाएगी। आप उत्तरमाला से मिलान करेंगे और हमें अपना रिजल्ट बताएंगे। फिर आप रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम आपकी ओएमआर सीट चेक करेंगे। ठीक है। ऑफलाइन जो हो पेपर देंगे उनके लिए हमने एक बहुत बड़ा खर्चा किया है, लगभग 50-60 हज़ार। तो नॉर्मली ऐसा सॉफ्टवेयर सहित 70 हज़ार के करीब मशीन परचेज की है। तो उस ओएमआर सीट की मशीन से उनकी कॉपियां चेक होगी और सबकी रैंक जो है वो एक साथ होगी। तो कहने का मतलब आपको पीडीएफ के रूप में पेपर मिलेगा, उसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं बाद में अपने कलेक्शन करने के लिए और आप ओएमआर पर पेपर करके हमें भेजोगे। इससे फायदा क्या है? देखो, एक तो नियमितता, आप एक संडे को पेपर दोगे,
जैसे ही संडे को पेपर दिया, अगले संडे को पेपर देकर तुरंत आप अगले टॉपिक्स को पढ़ने लग जाओगे। तो एक तो रीड के लिए 2 ही महीने बचे हैं, तो आप 2 महीने फटाफट कोर्स कंप्लीट कर पाओगे। अदरवाइज आप आज पढ़े, कल नहीं पढ़े, परसों नहीं पढ़े, यूं करोगे तो ये आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब आप कहोगे सर आपने 51 रुपए वाली टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है ना। देखो 51 रुपए वाली भी अच्छी है, वो टॉपिक वाइज आपके प्रैक्टिस करवा रही है। उन प्रश्नों को जरूर पढ़ते रहें। कम से कम आपको 51 वाली तो आपको लेनी है प्रैक्टिस के लिए। आप जब खाली बैठो ऐप खोल लो और प्रैक्टिस करते रहो, तो वो प्रैक्टिस है। लेकिन ये पूरी टेस्ट सीरीज ब्लूप्रिंट के आधार पर होने जा रही है। इस टेस्ट सीरीज को आप जरूर जरूर लेवे। मैं तो ये कहता हूं, मैंने इसके लिए आपको इतना फोर्स नहीं किया, मैंने कहा भाई अच्छे लगे तो आप लें, लेकिन इसको लेकर मैं आपको ये जरूर कहता हूं कि वास्तव में मेरी निजी सलाह है कि सेकंड ग्रेड वाले तो 101% इस टेस्ट सीरीज को मिस ना करें, क्योंकि इसमें हम बीकानेर की जो जीके की टॉप मोस्ट फैकल्टी है, जो राजस्थान की बड़ी बड़ी फैकल्टीज को टक्कर देती है, या यूं कहें उनसे भी आगे है, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, तो उन टीचर से हमने ये पेपर चेक करवाया है जीके का कि सर आप इसमें बताइए इसमें पेपर में क्या कमी है, क्या कमी नहीं है, और फिर हम ये पेपर मार्केट में देंगे। एक भी प्रश्न में गलती नहीं होगी और बहुत ही शानदार आरपीसी स्तर का पेपर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आपकी इतनी गजब प्रैक्टिस हो कि आपको वास्तव में आनंद आए। पहली बात तो आप निश्चित रूप से इस टेस्ट सीरीज का फायदा उठाएं, बहुत फायदा मिलेगा। और रीट वाले इस टेस्ट सीरीज को इसलिए परचेज करें, जो साइंस के हैं, जो हिंदी के हैं, वो इसलिए परचेज करें क्योंकि आपके 2 महीने में इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ोगे तो ही आपको ये सिलेबस भी हो जाएगा और पात्रता परीक्षा क्लियर हो जाएगी। जैसे ही पात्रता परीक्षा क्लियर होगी हम तुरंत उसके बाद एक नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे मेन एग्जाम के लिए। तो आप हमसे जुड़े और बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज होने जा रही है, ये फायदा। तो इसलिए मैं इन कामों में थोड़ा व्यस्त ज्यादा था, तो मुझे दिक्कत आई, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों क्या हुई, मैं आज संधि टॉपिक स्टार्ट करने वाला था, लेकिन मैं आपको एक सूचना और देना चाहता हूं, सामाजिक की क्लासेस नहीं आ रही है। मैं इस बात को कहने में कोई हर्ज नहीं करता कि मैंने एक निःशुल्क शिक्षा को लेकर, जिस दिन डिजिटल बोर्ड का उद्घाटन किया, मिलकर लेके आए थे, उस वक्त मेरी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं अकेला लेके आऊँ, मेरे पास इतना बजट नहीं था। हम मिलकर लाने का प्रयास किया और सोचा कि बहुत बड़े स्तर पे हम हर सब्जेक्ट का टीचर आपको निःशुल्क देंगे, जो लाइव रहेगा वो निःशुल्क पढ़ेगा, बाद में हिंदी पॉइंट पर कर देंगे। बहुत कुछ अच्छा सोचा था, ठीक है। मैं पिछले 2 सालों से यूट्यूब के एक सोशल मीडिया पर इज्जत कमाई है मैंने, जो 2 सालों में मेरी सारी की सारी मेहनत ध्वस्त कर दी गई। फिर एक एक करके जिन टीचर्स को मैंने रिक्वेस्ट करके जोड़ा था, सब साइड में होते गए। लास्ट में अंत में जो आपके टीचर हैं, जो सामाजिक के सर हैं, उनको भी मैंने कहा, मैंने जोड़ा, बढ़िया। मैंने कहा चलो, मैंने अपने जेब से उनको पेमेंट भी किया, लेकिन उन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया और काम बीच में छोड़कर, वो आपको बीच में मझधार में छोड़कर वो कह रहे हैं मैं खुद अपनी तैयारी करूंगा, और यूं करके वो चले गए। ना तो मुझसे बात की, ना कोई फ़ोन भी अटेंड नहीं हुआ मेरा। अगर वो सुन रहे हैं ये वीडियो तो भी मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मुझे 2 सालों में मुझे ऐसे ऐसे मैसेज आए हैं कि सर आप केवल है ना बातें करना आसान है ना, लेकिन ये करना वो मुश्किल है। कई टीचर्स की तुलना दी कि उनको देखो। मैं क्यों देखूं उनको? मैंने अपनी ईमानदारी से, मैंने रीड का कोर्स पिछली बार निःशुल्क करवाया, सेकंड ग्रेड का हिंदी का मेरा अभी तक भी चल रहा है। भाई चलो, मैं बीच में बंक आया, लेकिन मैं संधि तक पहुंच गया, मैंने व्याकरण सारी करवा दी, एक भी वीडियो हटाया नहीं है। मैं अपना काम ईमानदारी करूं तो मैं दूसरे टीचरों से अपनी तुलना क्यों करूं? मैं अपना काम ईमानदारी से करूं। मेरा साथ छोड़ा, मुझे बहुत बुरा लगा। पिछले 10 दिन से मैं कन्विंस करने का प्रयास कर रहा था, सोचा आपको कोई दूसरा टीचर दे दूं, लेकिन ऐसा इस काम में मैं सफल नहीं हुआ। सीधी बात है कि मैं उनकी ज़्यादा बुराई नहीं करना चाहता, और मैं बस इतना कहूँगा कि उन्होंने, उनसे जो मुझे उम्मीदें थी, जो ये लगा कि वास्तव में बच्चे उनसे पढ़ना चाहते थे कि सर बहुत ज़बरदस्त पढ़ा रहे हैं, अच्छे व्यूज़ आ रहे थे और स्टूडेंट की डिमांड्स आ रही थी। मैंने उनको कहा सर बहुत सुनहरा अवसर है, नाम कमा जाओगे, मेहनत करके पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो। लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं मानी। उन्होंने, उनकी जो भी समस्याएं रही XYZ, लेकिन मुझे सर आपसे, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको नहीं कहना चाहता था कुछ भी, लेकिन मुझे सर आपसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन आपने उम्मीदों पर जो है पानी फेर दिया। इस बात का मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि कल रात से ही मेरे पास कॉल आया, सर आपने हिंदी पॉइंट पे, क्योंकि जिन्होंने आपके नाम पर जो कोर्स लिया था उन सबके साथ तो इससे भी बड़ा विश्वासघात हुआ है कि उन्होंने आपके नाम पर पैसे भी लगा दिए कि चलो नहीं हम तो पढ़ेंगे तो सियाजी से पढ़े। तो ये बहुत गलत हुआ।
मैंने कन्विंस करने का प्रयास किया दोस्तों, और मैं करबद्ध होकर हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगता हूं कि मेरा जो एक प्रयास था निःशुल्क शिक्षा को लेकर कि हर सब्जेक्ट का टीचर एक ही मंच पर आपको दूं, उसमें मैं असफल हो गया। मुझे स्वीकार करते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन मैं आपके समक्ष झूठ बोलकर नहीं चलना चाहता कि नहीं सियाग सर की क्लास आएगी। बिल्कुल भी क्लास नहीं आएगी, उन्होंने साथ छोड़ दिया है। दैट्स इट दोस्तों। मेरी हिंदी की जो क्लास है, मैं आज संधि की क्लास स्टार्ट करना चाहता था, तो मेरी क्लास संधि की जो है मैं अब रिकॉर्ड कर दूंगा, और हो सकता है ये वीडियो अभी आपको मिले, उसके बाद एक बार मैं रोक दूं वीडियो। संधि की क्लासेस अब आपको कंटिन्यू मिलना स्टार्ट हो जाएगी और इसी बोर्ड पर मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप दोस्तों जो भी समझें, बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि एसएसटी की टेस्ट सीरीज मैंने नहीं रुकने दी, और ये चीज़ जो है ये रुकने नहीं दूंगा, क्योंकि जब जब मैंने दूसरों पर भरोसा किया तब तब मुझे जो है चीट ही मिला। कहते हैं ना कि ज़िंदगी अपने दम पर जी जाती है, औरों के कंधों पे जनाजे उठा करते हैं। बस वही हुआ कि औरों के कंधों पे बंदूक रख के चलाने का प्रयास किया। यूँ समझ लीजिए कि औरों के कंधों का सहारा लेकर मैंने सोचा मैं निःशुल्क शिक्षा को और आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन साहब, आपने भी देख लिया, इसमें मुझे सबक नहीं मिला है, आप लोगों को भी सबक मिला है कि वास्तव में निःशुल्क शिक्षा को बातें करना बहुत अलग बात है, और वास्तव में रेगुलर क्लास देना बहुत अलग बात है। इसके लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए, जो हर किसी के पास नहीं होता है। ठीक है, और सब ठीक है, स्वार्थ सबका होता है, मेरा भी स्वार्थ है, मैं भी नाम कमाना चाहता हूँ, मेरा स्वार्थ है इस चैनल पे आने का। लेकिन भाई वो बात है कि मेरे स्वार्थ में आपका अहित नहीं था, आपका हित था। लेकिन उनके स्वार्थ में आप लोगों का अहित हुआ है कि आपकी क्लासेस बीच में आप लोगों जो एक आस लगाकर 10 बजे का वेट करते थे, जब आस टूटती है तो बहुत बुरा लगता है। तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, और मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ, बस यही कहूँगा। मेरी क्लासेस में आपको कमी नहीं आएगी, और मैं आपसे हिंदी वालों से एक वादा करता हूँ, जैसे ही व्याकरण कंप्लीट होगी मैं ऑब्जेक्टिव, खूब सारे ऑब्जेक्टिव पीपीटीज लेकर आऊँगा, इतनी गजब प्रैक्टिस कराऊँगा, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज हो चुकी होगी, जहाँ पर भी मतलब ऐसा लगेगा और भी प्रैक्टिस करवाने के लिए, सब मैं आपको यूट्यूब पर और करवाऊँगा। मेरे द्वारा जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं वो अच्छे किए जा रहे हैं। 100 प्रयास करता हूँ, 10 में असफल हो जाता हूँ, लेकिन 90 प्रयास मेरे सफल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आज तो इस माहौल में मैं नहीं चाहूँगा कि संधि स्टार्ट करें, क्योंकि दूसरे भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे होंगे। तो अगली क्लास में जो मैं आपको संधि का वीडियो ज़रूर दे दूँगा। और आपने अगर वो सेमिनार वाला वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों वो ज़रूर देखें। और मुझे काफ़ी मैसेज आया कि सर वास्तव में हमने पूरा सुना तो हमारी आंखों में आंसू आ गए कि सर रियल बात है ये, कि जो बाप की फटी धोती देखकर मोटिवेट नहीं होता, वो संदीप माहेश्वरी के वीडियो देखकर मोटिवेट नहीं हो सकता। आप लोगों को पढ़ना होगा। और मैं फिर कह रहा हूँ कि मैंने घोषणा कर रखी है कि जो सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज में लगातार टॉप आएगा, उसे मैंने यहाँ ऑफलाइन में घोषणा कर रखी है कि मैं उसे चांदी का पेन दूंगा, किसी को क्या दूंगा। तो कुछ स्टूडेंट तो कहते हैं सर ये पेन हमें ही प्राप्त करना है। ऐसे ही ऑनलाइन वालों, आप सभी इस टेस्ट सीरीज को ज़रूर ज्वाइन करें, आपको यकीनन फ़ायदा होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, ऑनलाइन जिन्होंने पेड कोर्स ले रखा है हिंदी का, उनको तो हिंदी के पेपर तो निःशुल्क मिलेंगे, जीके के परचेज करने चाहिए। मैं तो ये कहूँगा करने चाहिए, नहीं करो तो आपकी इच्छा है, लेकिन दोस्तों करने चाहिए। रीज़न क्यों करने चाहिए? क्योंकि सिलेक्शन दोनों हाथों को मिलाकर, दोनों पेपर्स को मिलाकर होगा। हिंदी में तो मैं जितना जी जान लगा दी, लेकिन जीके के लिए इससे बेस्ट टेस्ट सीरीज पूरे राजस्थान में नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे साथ जो बीकानेर की टॉप मोस्ट फैकल्टी जुड़ी हुई है, वो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। हम तो ये मानते हैं, हमारा तो बहुत बड़ा ग्रुप है, वो यही मानता है कि उनसे बेस्ट कोई नहीं है। अब मैं बीकानेर वाले जो हैं वो तो समझ गए होंगे कि किस फैकल्टी की बात कर रहा हूँ, कि हम उनके बात है कि पेपर जरूर उनको दिखाते हैं कि सर इसमें कोई कमी तो नहीं है, आप भी देखो। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, कितनी बड़ी फैकल्टी हमें समय देती है कि नहीं आपका पेपर बहुत अच्छा बना हुआ है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो आप निश्चित रूप से जुड़ें टेस्ट सीरीज से। और दूसरा, चलो उन फैकल्टीज़ को भी छोड़ो, आप पहले पेपर को लेके देखो, आपको यकीनन लगेगा कि वास्तव में सर बहुत स्तरीय प्रश्न बनाए आपने, और जो भी हमारी टीम ने बनाए बहुत स्तरीय प्रश्न बनाए हैं, और हमें सर मज़ा आ गया। और मैं आपको ऑफलाइन स्टूडेंट्स की फीडबैक भी बताऊंगा, और जो ऑनलाइन में जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन भी मतलब 100 के करीब स्टूडेंट्स शायद पहुंच रहे होंगे, मेरे ख्याल से मैंने देखा नहीं है, तो मैं ऑनलाइन वालों का भी फीडबैक लूँगा कि आप पहला पेपर देख के बताओ कि वास्तव में कैसा स्तर था। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं सबसे शेयर भी करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 चीज़ें आपको बतानी थी कि अभी हम टेस्ट सीरीज में लगे हुए थे, और दूसरा हम जो भी संधि का वेट कर रहे हैं वो संधि का वेट ना करें, आपको क्लास से क्लास मिलने स्टार्ट हो जाएगी। आपको जो पहले शेड्यूल में टेस्ट का दिया हुआ है ना, वो आप शेड्यूल की तैयारी करें। आपको शेड्यूल मैंने दिखा दिया, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग तैयारी करें, निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा।
ज़रूर ज़रूर आप उस टेस्ट सीरीज को लेवें। देखो ये लेवें, मैं एक सलाह दे रहा हूँ, बाध्य नहीं कर रहा हूँ, इस बात को भी ध्यान में रखें। कुछ कई एक स्टूडेंट ने मुझे कहा सर ये तो गलत बात है, आप जीके के टेस्ट सीरीज लेने के लिए कह रहे हो। मैं इस तरह से बाध्य नहीं कर रहा हूँ, भाई मत ले, लेकिन लेगा तो तुझे फ़ायदा ज़रूर होगा, ये मेरा कहना है। ठीक है, तो लगातार अभी पिछले 1 डेढ़ महीने से मैं बहुत विपरीत परिस्थितियों में वापस उभर कर आ रहा हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ। बहुत जल्द आपसे नियमित क्लासेस के साथ जुड़ूंगा, कल से ही प्रयास मेरा जारी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जोश और जज्बे के साथ तैयारी में लगे रहें। नरेंद्र दान और जैसे बहुत से अच्छे आप अगर अच्छा मानते हो तो अच्छा कह रहा हूँ, तो नरेंद्र दान जैसे बहुत से टीचर्स आप लोगों के लिए समर्पित हैं और समर्पित भाव से कार्य करते रहेंगे। आप जुड़े रहें, बस थोड़ा विश्वास रखें। आपका मेरे साथ वालों ने विश्वास ज़रूर तोड़ने का प्रयास किया है, वो आपका नहीं मेरा टूटा है, लेकिन मैं आपका साथ अंत तक नहीं छोड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।